उलमा तो जो भी है, मैंने जिंदगी में जिन उलमा को देखा है, जो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के खासुल खास लोगों में करीब थे, जैसे मौलाना सईद अहमद खान साहब हों या मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हों या मौलाना मोहम्मद अहमद भावलपुरी हों या और बहुत सारे, तो उलमा जो है वो कभी फितने का जरिया नहीं बने। हाँ, जो गैर आलिम है, जैसे यहाँ पर हमने पटेल हाफिज पटेल साहब को देखा, या आखिरी दौर में भाई अब्दुल वहाब को देखा, कि वो बातें तो ये करते थे कि जाओ निजामुद्दीन जाओ, ये करो, गश करो, लेकिन जब निजामुद्दीन से लोग आते तो उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता, उन पर पहरे लगा दिए जाते, वो किसी से बात ना करने पाए। और जो उनके मुखालिफिन आते हैं, ये सारे गुजराती, तो इन्हें सारे बयान दिन के हवाले कर दिए जाते। तो हर जगह मैंने देखा कि गैर आलिम अगर कहीं बड़ा बन गया तो उसको इसका शुबा खतरा होता है कि कोई लोग आलिम ना आने पाए, आलिम से ना जुड़ने पाए, इसलिए कि ज़ाहिर बात आलिम आएगा तो लोग आलिम से भी बात जोड़ना चाहेंगे, उससे बात करना चाहेंगे, उसको अहमियत देना चाहेंगे, तो इन्हें खतरा होता है अपनी इमारत का। तो ये हर जगह मैंने देखा, इस्तिस्ना भी है, चंद लोग अल्लाह के ऐसे मुखलिस जैसे हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह हों या हाजी मूसा बाबर हों, या ऐसे जो जिन्होंने उलमा ही को हमेशा आगे करने की ज़िंदगी भर कोशिश की। लेकिन आम तौर पर गैर उलमा में ये बात मैंने देखी कि जब वो आगे आ जाते तो वो कोशिश करते हैं कोई आलिम, खुद निजामुद्दीन में और खुद रायवन में भी देखा मैंने कि रायवन में किसी आलिम को हाजी साहब ने वहां निबना नहीं दी। एक बार अकाबरीन यानी हजरत जी भी मौजूद थे और सारे तीनों मुल्कों के, चारों मुल्कों का, दुनिया भर के। तो हाजी साहब ने फरमाया भाई यहाँ बात तो उसकी चलेगी जो ज्यादा वक्त लगाएगा, ज्यादा कुर्बानी देगा। तो मौलाना अहमद भावलपुर ने कहा, ये फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो फिर हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत बिलाल और बहुत सारे जिन्होंने जिंदगी भर कुर्बानियां, तो फिर अबू बकर उमर का नाम ही नहीं आता, कभी हजरत उस्मान अली का नाम ही नहीं आता। अगर वक्त देना या कुर्बानी देनी असल है, जिस तरह पर लोग अपना ठप्पा लगा लेते अपने नाम पर कि मैंने इतना वक्त दिया, इतनी कुर्बानी दी, लिहाजा मेरा हक है दुनिया में सारे वसाइल को समेटूं और सारे फायदे उठाऊं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त में जो सूरत हाल है वाकतन बहुत ही ज्यादा यूं समझिए कि दिलगीर है और इंसान को परेशान करने वाली है कि अच्छे अच्छे लोग उठते चले जा रहे हैं और जो बाद में रह गए हैं वो उनको कंफ्यूजन किया हुआ, उनको एक उलझन में डाला हुआ है। मौलाना याकूब की अभी मैं बात किसी से कर रहा था कि उनके जितने भी मौक़िफ़ हैं, अब बदकिस्मती से हमारे जो उलमा हैं आज के, वो सारे ज़मीन के तो सारे मसाइल हल कर चुके हैं, चांद सूरज सितारों का ही रह गया है। अब मसला एक चांद का इन पर एतमाद करते हैं अवाम, तो इनके पास है। तो अब मैंने देखा बड़े से बड़ा आलिम जैसे पाकिस्तान में मौलाना तकी उस्मानी से बढ़कर कौन होगा, लेकिन गोलमोल कभी यानी वाज़ेह तौर पर कि भाई सऊदिया जो वक्त से पहले ऐलान कर देता वो सही है या दूसरे, कभी भी। लेकिन मौलाना याकूब को मैंने देखा रहमतुल्लाह अलैह कि उनका जो भी मौक़िफ़ था वो आखिर तक अटल रहे उस पर, कभी जिंदगी में समझौता उस पर नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी सिफत होती है। और बरखिलाफ जो दूसरे लोग थे हाफिज पटेल जैसे, वो जब भी उनसे एतकाफ में भी मिले तो वो फतवा निकालते हैं मौलाना याकूब के खिलाफ, फलान ये कर, भाई तुम्हारी लैन नहीं है, ये तुम आलिम नहीं हो, तुम्हें क्या हक है इस मसले में बोलने का। और जो अपने जैसे लोग जो जमा कर रखे थे हाफिज साहब ने, बस उनका काम था कि उलमा खास तौर पर मौलाना याकूब साहब, जिंदगी भर उनको निशाना बनाया जाता रहा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो सूरत हाल है, बल्कि मैंने खुद
हजरत जी मौलाना साद दामर बरकातुहुम से एक बार अर्ज किया, मौलाना जुबैर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे उनके बारे में जो अभी हैं, मैंने कहा कि इन्हें भी मौलाना जुबैर की तरह पर इनसे हक मिलना चाहिए, या दुआ भी करें और मुसाफा भी करें जमातों को, और रुखसत भी करें, हयात साहब भी पढ़ें, और सारे काम जो आप करते हैं। तो मौलाना का बिल्कुल मैं खुले दिल से तैयार हूँ। लेकिन एक बात है कि जो लोग मेरे खिलाफ दुनिया में प्रोपेगेंडा चलाए हुए हैं, उनके उकसाने पर ये दौड़ दौड़ के उनके पास ना जाए। ये हुआ कि ये बनिए उनको उकसाते ले जाते रहे, और जहां भी लेकर गए पूरे मुल्क में दुनिया में जहां भी, तो बयान तो सारे बनवे, यानी जो अहम बयानात होते हैं, मगरिब बाद का बयान या रवानगी का बयान या सुबह के बाद का बयान, उनसे कोई बयान नहीं करवाया। उनको सिर्फ शो पीस बनाकर रखा कि ये हमारे साथ है। और खुदा करे अभी भी मौलाना शाहिद को समझ आ जाए, अभी भी उनको इस बात की अकल आ जाए कि उन्होंने नुकसान ही किया है मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह के बेटे का, अभी भी उनके समझ में आ जाए। तो ये जो इंतशार होता है वाक़तन असल तो नुकसानियत की वजह से होता है, और तबलीग को भी जितना नुकसान पहुंचा है और पहुंच रहा है और आगे भी पहुंचेगा। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जैसे मौलाना इलियास बनाना चाहते थे रहमतुल्लाह अलैह। मैं जब शुरू में तबलीग में लगा, बचपन की बात है, यानी मदरसे में दाखिल होने से पहले, क्योंकि मेरे वालिद साहब को तबलीग की बदौलत दीनदारी नसीब हुई थी, तो मेरे जहन में यही था। तो उस वक्त अगर मैं मर जाता उस दौर में, तो शायद सीधा जन्नत में जाता, क्योंकि मेरा एक ही फिक्र था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में निकले, ताकि अल्लाह के रास्ते में जब निकलेगा आखिरत की फिक्र पैदा होगी, तो अहलुल्लाह से भी जुड़ेगा, उलमा से भी जुड़ेगा, और अपनी ज़िंदगी जिसकी गुजर गई कोशिश करेगा कि बच्चे आलिम हाफिज भी बने, और बच्चे इस तरह दीन से दूर ना रहें जैसे मैं खुद दूर रहा। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के बहुत सारे मसाइल थे, और देखा मैंने कि ये भी करना है, मसलन ज़राए अबलाग में इस्लाम की बात भी हो, और हमारे असरी तालीम और दीनी तालीम को इस तरह फासले ना रहें, ये करीब हो कि हमारे मदारिस में पढ़ने वाले इस काबिल हो कि वो यहाँ भी और यूरोप अमेरिका में भी दावत भी दे सकें, और यहाँ के शोबे में इख्तिसास के साथ जा सकें, सारे महकमों में। तो बहरहाल ये उसमें मैं लग गया, करने की ज़रूरत भी थी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि असल बात यह है कि दीन को हम शख्सियतों से ना समझें, किसी बुजुर्ग से, किसी शेख से और किसी अकाबिर से, बल्कि दीन को हम डायरेक्ट कुरान और सुन्नत, हदीस नहीं बोल रहा हूं मैं, सुन्नत हुजूर का जो मामूल भी ही तरीका रहा हमेशा, और सीरत हुजूर की जिंदगी, किस चीज को आपने जिंदगी में कितनी अहमियत दी, और हुजूर के बनाए हुए अफराद सहाबा कराम से, उनसे नीचे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की तालीम यही थी कि इन चीजों को सामने रखकर चलें। और ये उनके अल्फाज ये थे कि जान को हथेली में, कहाँ दीन के लिए जरूरत हो, इस्लाम के अपनी जान लगा दूं मैं अल्लाह के रास्ते में, खप जाऊं, खत्म हो जाऊं। तो ये जज्बा ज़ाहिर बात है कि अचानक नहीं पैदा होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज बदकिस्मती से जो जिस दौर में हम जी रहे हैं, वो दौर कुछ ऐसा है कि दूसरी चीजों ने आकर ज्यादा लोगों के जहन को मुशविश कर दिया है और मुब्तला कर दिया है और उलझन में डाल दिया है। अब आदमी को समझ नहीं आ रहा है, एक आम आदमी को करे क्या, किसके साथ जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मौलाना साद दामद बरकातुहुम जो काम कर रहे हैं, असल तो उनका हक है, उनका खानदानी सिलसिला है। निजामुद्दीन ही मरकज रहा, कभी भी देवबंद नहीं रहा मरकज। ये गुरबा मिस्किन बन के हर जगह जाकर के हम पर बड़ा जुल्म होगा। भाई क्या जुल्म होगा तुम पर? तुम्हारी जायदाद छीन ली मौलाना साद ने, या तुम्हारा बाप दादाओं के इस पर कब्जा कर लिया? तुमने कब्जे की कोशिश की हमेशा। और गुजरात के बोले बाले लोग, उनको ऐसे गलत रास्ते पर इन लोगों ने डाला
और असल शरारत जो है मौलाना लाट की है। अभी भी आप देखें, वो जहां भी जाते हैं लोगों को निजामुद्दीन के खिलाफ भड़काते हैं। उनके दिल की स्याही तो अब उनके चेहरे पर भी आ गई है। उनका जो है नजर आता है। और अब देखिए, मौलाना पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी भर लोगों को निजामुद्दीन की तरफ बुलाया, और उनका बेटा जो है उनके इंतकाल के बाद माल और दौलत में, हाँ, क्यों मौलाना ही ने साउथ वालों का मेरा बेटा ये है, तो उन्होंने ले लिया कि चलो इसी से तिजारत करना है। और बहुत सारा लंबी दास्तान कहना नहीं चाहता मैं किस तरह क्या हुआ। तो आज वो सबसे ज्यादा उनका बेटा तबलीग से काट रहा है, और एक हफ्ते का ही पैगाम देता है। वो ऐसी बातें जो कोई सही तौर पर साबित भी नहीं है। कभी वज़ाइफ बताता है, कभी क्या करता है, कभी क्या। तो मर्ज कराता है। ये अल्लाह ताला सबको इससे हिफाजत फरमाए, हर मुसलमान की, कि दावत में लगने के बाद फिर वो इस तरह हो जाए जैसे अहमद लाट और ये मौलाना पालनपुरी के बेटा का जो हाल है। बस अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और ईमान पर खात्मा करे। तो आज सूरत हाल को देखकर बहुत ज़्यादा, यानी आम लोगों को भी समझना चाहिए कि असल कौन है, और असल जो है उनके साथ जुड़ने की कोशिश करना चाहिए।